नमस्ते। हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग काल के बारे में पढ़े थे, टेंस के बारे में पढ़े थे, जिसके 3 भेद हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बारे में मैंने सारा डिटेल बता दिया आपको कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट हैं। तो फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीक़ा से हमारे पास पास्ट भी है, जिनके 4 भेद हैं और इनका नाम भी कुछ इसी तरह का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हैं: फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारे के सारे चीज़ें सबके इक्वल हैं। सिर्फ इसके आगे का प्रेजेंट चेंज हो रहा है, इसके आगे का पास्ट चेंज हो रहा है, इसके आगे का फ्यूचर चेंज हो रहा है, बाकी सबका सब सेम है। इसमें आपको पहचान का नियम भी बता दिया गया था, ठीक है। आप पिछले वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिए एक बार दोबारा। अच्छा, इसमें पहचान कैसे करते हैं, क्या चीज़ देखने से पहचान पता चलता है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे रखे हैं, जिसमें आपको पहचानने के लिए एक सुविधा मिल जाएगी कि आप पहचान पाओ कि हम जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो जिससे कि पहला क्वेश्चन था आपका, मैं स्कूल जाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ मतलब है, ये था मतलब पास्ट में, और ये गे मतलब आगे, मतलब आज के बाद का जो दिन होता है उसके बारे में बता रहा है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है। जो भी बीता नहीं है, जो भी हो रहा है वो भी नहीं, और जो होने वाला है उसके बारे में बताता है ये गे। जैसे कल हम लोग स्कूल जाएंगे, कल हम लोग मैच खेलेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे या 1 घंटे बाद पढ़ेंगे। तो ये आगे समय के बारे में भविष्यवाणी करता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताता है कि ये जो है ये बताता है कि ये हम प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में भी 4 है, तो 4 में से कौन है, तो वो कौन बताएगा, इसका जस्ट बगल वाला ता बताएगा कि हम पहले नंबर वाले हैं, प्रेजेंट के पहले वाले पार्ट है। ता है, ती है, रहता है, तो हम लोग किसको बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है रहेगा तो पहले तो है रहेगा, तो ये बताएगा कि हाँ हम प्रेजेंट है। ता रहेगा तो बताएगा कि हम इन चारों में से इंडेफिनिट है, यानी कि सिंपल वाले हैं हम, ठीक है। उसके बाद इसमें भी है, यानी कि ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रेजेंट में कौन सा पार्ट है, तो प्रेजेंट में रहा रही वाला है, यानी कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, क्या है सेंटेंस, हम मुंबई जा चुके हैं। तो ये हम जा चुके हैं, तो हाँ से क्या समझ में आता है कि हम इसको प्रेजेंट बोलेंगे, हाँ है ना, प्रेजेंट बोलेंगे। अच्छा, प्रेजेंट में भी 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में से किसका नाम आता है, तो चुका चुकी जब रहता है ना, चुका चुकी जब रहता है तो वह परफेक्ट हो जाता है, ठीक है, वो परफेक्ट टेंस होता है। अच्छा, उसके बाद वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अगर ये 2 घंटे को छुपा दिया जाए, अगर 2 घंटे ना देखें तो क्या लिखाएगा, वह पढ़ाई कर रहा है। और रहा रही किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन एक पहचान के लिए हम एक बात बोल लेते हैं कि जब भी रहा रही वाला बात रहे और कुछ समय पहले से ही वो काम होता हुआ आ रहा हो, तो यह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जो अभी भी काम को किए जा रहा है काफ़ी समय से,
है ना। देखिए मैंने पहचान में बताया भी था। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या है, काम जो है हो चुका है, हो भी चुका है और अभी भी लगातार हो रहा है। मतलब 2 घंटे से भी चला, 2 घंटे से चला आ रहा है और अभी भी कंटिन्यू वो चीज़ की हो रही है। जैसे इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, मतलब पढ़ाई तो कर ही रहा है, लेकिन वो 2 घंटे पहले से पढ़ाई कर रहा है और अभी भी पढ़ाई कर रहा है। इसके मतलब इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब उसका अगला क्वेश्चन, बारिश कई दिनों से हो रही है। तो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ये हमको बताता है कि यह कंटिन्यूअस टेंस है। अगर सिर्फ इतना ही बोलता है कि बारिश हो रही है तो बोलते हैं हम लोग कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यह यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, कई दिनों से हो रही है, तो कई दिनों से हो रही है और अभी भी हो रही है, तो यह हमेशा क्या बताएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। सेम इसी तरह से हम लोग पास्ट वाले इसमें आते हैं। था, तो था क्या बताता है कि हम पास्ट हैं। अब पास्ट में अब बताना है कि कौन सा है। पास्ट में भी तो 4 हैं, तो 4 में से कौन है, तो वो कौन डिपेंड करता है, किससे पूछता है, बगल वाले से। तो बगल वाला में क्या लिखा हुआ है, या, और या भी जो होता है वो बताता है कि हम पास्ट सिंपल हैं। मैंने खाना खाया, मैं गया, मैं पढ़ा, मैं सोया, तो ये क्या बताता है, पास्ट सिंपल टेंस को बताता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वह खेल रहा था, तो खेल रहा था क्या बताता है पहचान के लिए कि हम पास्ट है। इतना तो पता चल जाता है कि हाँ हम पास्ट है। अब यह बताना होता है कि पास्ट तो है, लेकिन पास्ट में से 4 गो पार्ट में से आप कौन हो। तो इससे किससे पूछेंगे हम लोग, बगल वाले से पूछेंगे। तो बगल वाला क्या बोलेगा, हम तो रही है, वह खेल रहा था, तो हम ये तो था बता दिया कि हम पास्ट है, तो पास्ट में तो भी 4 पार्ट होते हैं, तो इस 4 पार्ट में से कौन है, तो रहा से बोलता है कि मैं तो कंटिन्यूअस हूँ। ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अच्छा बच्चे रो रहे थे, ये थे क्या बताता है कि मैं पास्ट हूँ, मैं पास्ट हूँ। अब पास्ट में कौन है, तो एक कौन बताएगा, उसका जस्ट बगल वाला रहा रही। तो रहा रही किस में बताता है, रहा रही बताता है कि मैं कंटिन्यूअस टेंस हूँ। ठीक है, कंटिन्यू हुआ जा रहा, हो रहा हो रहा हो रहा, कंटिन्यूअस होता है तो उसको रहा रही उसमें मिलता है दिखने के लिए। अच्छा उसके बाद सूरज पश्चिम में डूबा था, पश्चिम में डूबा था, ये तो रोज़मर्रा है कि वह काम, सूरज जो है पश्चिम में ही डूबेगा, ये तो फिक्स है ना। तो यह नित्य क्रिया में होता है। तो नित्य क्रिया जब भी होता है तो उसको सिंपल टेंस में रखते हैं हम लोग, चाहे वो किसी में भी रहे। जो नित्य क्रिया रहेगी वो हमेशा सिंपल टेंस में ही रहेगी, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। तो ये किस में है, पास्ट सिंपल, सिंपल टेंस। अच्छा उसके बाद है हमारे आने से पहले वह घर जा चुकी थी। तो घर जा चुकी थी, तो थी तो बता दे रहा है कि हाँ मैं पास्ट हूँ, और जस्ट उसके पहले वाला क्या बता रहा है, चुका चुकी। तो चुका चुकी क्या बताता है, देखिए चुका चुकी क्या बताता है इसमें, परफेक्ट। तो ये भी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं उसके बाद क्या है, मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था। तो था तो बता रहा है कि हाँ मैं पास्ट हूँ, ये तो बता रहा है, इससे तो पता चल रहा है कि हाँ मैं पास्ट हूँ, ये तो आप ही पता कर पा रहे हो। अच्छा उसके बाद क्या बता रहा है, रहा रही। तो रहा रही तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस होगा। हाँ आप खोजेंगे कि कहीं कोई टाइम पीरियड तो नहीं दिया हुआ है, हाँ जी टाइम पीरियड तो दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बताया गया है, सुबह से, मतलब ये काम बहुत पहले से भी हो रही है ना। तो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, इसका मतलब यह है जो कंटिन्यूअस तो होगा ही, क्यों, क्योंकि इसमें रहा रही है, साथ में टाइम मेंशन किया है, तो यह परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम कल मैच खेलेंगे, हम कल मैच खेलेंगे, आज नहीं, नहीं पिछले बीते हुए दिन में नहीं, हम लोग कल खेलेंगे, मतलब आने वाले समय में।
ठीक है। तो आने वाले समय में खेलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा कि आगे खेलेंगे। ना ही खेल रहे हैं, ना ही खेल चुके हैं, और ना ही 2 घंटे से खेल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं बता रहा है। इसमें सिर्फ बता रहा है कि हाँ हम कल मैच खेलेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस। किसान खेत में हल चला रहा होगा। होगा तो मतलब वो आगे की भविष्यवाणी कर रहा है कि हाँ चला रहा होगा, ना वो देखने भी नहीं गया, उसे बोल रहा है कि हाँ हल चला रहा होगा। तो गा गे की किस में आता है, फ्यूचर में आता है। तो ये चीज़ तुम पहचान गए कि हाँ फ्यूचर वाली बात है। तो फ्यूचर में तो 4 तरह के पार्ट होते हैं ना, तो उसमें कौन सा पार्ट ही है। तो रहा रही, देखिए रहा रही जब यहाँ था तो ये भी कंटिन्यूअस था, रहा रही यहाँ पे भी है तो भी कंटिन्यूअस है, और यहाँ पे भी है तो ये भी कंटिन्यूअस ही रहेगी। ठीक है। तो रहा रही जब भी रहता है तो वो कंटिन्यूअस रहता है, ये तो पता चल गया आपको। और चुका चुकी रहेगा तो वो परफेक्ट रहेगा, और रहा रही रहेगा साथ में कुछ समय रहेगा तो वो कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। अब पता करना होता है लास्ट वाले से कि वो पास्ट का ग्रुप का है कि फ्यूचर के ग्रुप का है कि प्रेजेंट के ग्रुप का है। ठीक है। ये हम लोग एग्जाम्पल बनाते रहेंगे तो इससे आप लोगों को क्लियर होता रहेगा। अगला है मैं कल तक इस किताब को पढ़ लूँगी। तो कल तक पढ़ लूँगी मतलब अभी ख़त्म हुआ नहीं है, ना ही चल रहा है, ना ही प्रेजेंट है, ना ही पास्ट है। ये क्या है, फ्यूचर की बात बता रहा है कि मैं कल इस किताब को पढ़ चुकी होंगी। तो यह क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसका ये भी तो अर्थ निकल रहा है ना कि मैं कल तक इस किताब को पढ़ चुकी होंगी। ये भी तो मतलब बताना चाह रहा है कि हाँ इसको कल तक ख़त्म कर लें, मतलब कल तक का लास्ट ड्यूरेशन है, परफेक्टली ये काम को कर लूँगी, ये बता रहा है। अच्छा, मैं शाम 6 बजे तक 3 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँगा। कल के बारे में बता रहा है कि कल मैं शाम को 6 बजे तक, ऊपर से 3 घंटे से, यानी कि इसमें समय पीरियड बता रहा है ना, ये समय पीरियड है ना, और रहा रही भी बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, एक बार यहाँ पे नज़र देख लें। यहाँ पे नज़र देख लीजिए एक बार क्या बोल रहा है। मैंने एक चार्ट बनाया था मैंने, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, और उसको डिफाइन कुछ इस तरह से किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसी तरीके से पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ इस तरह से फ्यूचर में भी आते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गौर से सुनिएगा। अब हम पहले इसको छोड़ करके पहले इस पे आते हैं, ताकि इसको समझाने के बाद आप इस पे आइएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले इस पे आके देखते हैं। ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में भी यहाँ ध्यान दीजिए, ये रहा यहाँ पे भी मिल रहा है आपको, रहा यहाँ पे भी मिल रहा है, और रहा यहाँ पे भी मिल रहा है। मतलब प्रेजेंट में भी आपको रहा मिलेगा, पास्ट में भी रहा मिलेगा, फ्यूचर में भी रहा मिलेगा। यानी कि आप रहा देख करके, जो पहचान मैंने बताया है वो रहा देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। ठीक है। आप इसमें देख लो, इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है और इसमें भी रहा है। तो आप बताओ इसमें से कौन है, पास्ट का कौन है, प्रेजेंट का कौन है, फ्यूचर का, आप बता ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये बताता कौन है, यह बताता है ये वाला, ये जो बंदा है ना, यह बताता है कि मैं प्रेजेंट का हूँ, कि पास्ट का हूँ या फिर फ्यूचर का हूँ। सब में आप देख सकते हो। यहाँ पे भी देखो चुका मिल रहा है, यहाँ पे भी देखो चुका मिल रहा है, यहाँ पे भी देखो चुका मिल रहा है। तो आप चुका देख करके नहीं बता सकते कि यह प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। हाँ, ये बता सकते हो कि हाँ, चुका देखने के बाद ये बता सकते हो कि मैं परफेक्ट हूँ, इसके बारे में बता पाओ कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ। और रहा को देख करके बता सकते हैं कि हाँ मैं कंटिन्यूअस हूँ। लेकिन ये नहीं बता सकते कि मैं किस ग्रुप का हूँ, प्रेजेंट का हूँ कि पास्ट का हूँ कि फ्यूचर का हूँ। ठीक है।
तो यह कौन बताएगा? यह बताएगा ये गोल वाला। ये जो हो रहा है वो अभी हो रहा है या बीत गया है वो, या फिर होने वाला है ना? समझ में आई मेरी बात? उसी तरीके से यहाँ पे भी चुका चुकी तो सब में मिलेगा आपको, चुका है चुकी है ये आपको दिखने मिलेगा। चुका चुकी, चुका यहाँ पे भी है, चुकी यहाँ पे भी है, चुका है चुकी है यहाँ पे भी है। तो इससे आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट वाले ग्रुप से आ रहा हूँ। लेकिन ये प्रेजेंट वाले ग्रुप का मैं बोलूँ कि पास्ट वाले का बोलूँ कि फ्यूचर वाले का बोलूँ, आपको तो कन्फ्यूजन रहेगा। तो कौन बताएगा कि मैं प्रेजेंट हूँ? ये है बताएगा। कौन बताएगा? है। अगर मैं पूछूँ ये सेंटेंस जो भी हो वो परफेक्ट का तो है लेकिन वो पास्ट का है, तो कौन बताएगा? वो बताएगा था। और फ्यूचर के लिए कौन बताएगा? ये गा। कहीं पे भी आप देख लो, ठीक है। सेम इसके तरह से जैसे कंटिन्यूअस देखिए, परफेक्ट देखिए, उसी तरह से पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। इसमें भी देखिए क्या है, रहा मिलेगा, यहाँ पे भी ये मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, आपको सब मिलेगा। लेकिन आप बता नहीं पाओगे ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। मैं बार बार इस बात पे गौर दे रहा हूँ कि आपको इससे कोई भी पता नहीं लगने देगा कि मैं कौन से ग्रुप से आ रहा हूँ, ठीक है। आपको बताएगा तो बताएगा कौन कि मैं हूँ कौन, मैं प्रेजेंट का हूँ कि मैं पास्ट का हूँ या मैं फ्यूचर का हूँ। तो यही बताने वाला है, यही सेंटेंस को बताता है कि मुझे प्रेजेंट वाले ग्रुप में रखो, मुझे पास्ट वाले ग्रुप में रखो, मुझे फ्यूचर वाले ग्रुप में रखो, ठीक है। अच्छा, और एक पहचान के लिए क्या है, ये समय का ड्यूरेशन दिया होना। इस समय का ड्यूरेशन यह बताता है कि मैं कोई काम को काफ़ी समय पीछे से करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। तो वह कौन क्या क्या कहलाता है? वो कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरी बात समझ गए? सेम इसी तरीका का जो आप तीनों पढ़े, सेम इसी तरीका से आप यहाँ पे देखो, ता, ती या फिर ता, अभी यहाँ पे भी ता है, यहाँ पे भी ता है और यहाँ पे गा है। तो इससे आपको यह तो तसल्ली मिल जा रही है कि हाँ लिखा हुआ तो है ही, आप सेंटेंस में भी देख लोगे, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का या फ्यूचर का है। इससे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये गा गी वाला जो है वो आपका फ्यूचर का है, लेकिन इसमें बताओ, इसमें तो आप बता ही नहीं पाओगे। मैं बोलता हूँ मैं खाता, इसमें भी मैं सेंटेंस देता है मैं खाता, इसमें भी लेता हूँ मैं खाता। जब तक इसके लास्ट में है या फिर था नहीं बताते हैं तो आप पता भी नहीं कर पाओगे कि मैं सेंटेंस जो लिखूं तो उसमें जो रूल अप्लाई होगा वो प्रेजेंट का होगा या फिर पास्ट का होगा, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि मैं खाता हूं तो आप बोलोगे हूं, मतलब ये प्रेजेंट वाले में आ रहा है। अगर मैं बोल दूं कि मैं खाता था तो मैं पास्ट वाले में आऊँगा, है ना। मेरी बात समझ रहे आप? तो जो लास्ट का है ना, हूँ या फिर था, है, यह बताता है कि मैं प्रेजेंट हूँ या पास्ट हूँ। ता तो आपको उसमें ही मिल जाएगा, इसमें भी मिला, इसमें भी मिला। जैसे इसमें रहा मिल रहा था, उसी तरीके से आपको ता इसमें भी मिल गया। लेकिन आप बता नहीं पाओगे ना, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि यह जो लास्ट का जो है ना, हाँ, यह बताता है, ये था, यह बताता है कि मैं प्रेजेंट वाला हूँ, मैं था जो है पास्ट वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके कोई रूल भी है, आपको यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका आप एक फ़ोटो ले लो, अगर लेना चाहो तो ले लो। ले लिया आपने? चलिए ठीक है। तो इसका कुछ रूल्स वगैरह भी हैं कि कैसे हम लोग कोई भी सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मैं फटाफट एक राउंड लगा देता हूँ, बता देता हूँ एक बार। एस, यहाँ पे देख लो पहले आप, एस मतलब सब्जेक्ट, जो भी करता होता है ना, जो काम को कर रहा होता है उसको बोलते हैं। वर्ब हो गया आपका क्रिया, और ऑब्जेक्ट हो गया अन्य मतलब जो भी इसके अलावा जो भी क्रियाकलाप बच रहे हैं उसको हमको इसमें लिखना होता है। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल
या फिर पास्ट सिंपल या फिर फ्यूचर सिंपल, जो भी हम लोग लिख रहे हैं सबके अपने अपने एक रूल होते हैं। आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट मिला, यहाँ भी ऑब्जेक्ट मिला। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये कॉमन है सब में सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, इस तरह से ऑब्जेक्ट मिलेगा ही। ठीक है, तो हमको ज़्यादातर फोकस करना होता है ये वर्ब में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी बच रहा है ना, हमको उस पर फोकस करना होता है। देखिए यहाँ पे V2 का लिखने का मतलब हुआ कि वर्ब का दूसरा पार्ट, वर्ब के भी 3 पार्ट होते हैं ना, तो ये दूसरा वाला पार्ट यूज़ करना है। और यहाँ पर सेल लग गया, विल लग गया, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया। तो आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे होगे कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। हिंदी में कुछ समझने पड़ रहा है, इंग्लिश में कुछ समझने पड़ रहा है, ये एक्चुअली हो क्या रहा है। इस तरीके से आप देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, साथ में आपका इज एम आर जुड़ गया, वर्ब के साथ ING जुड़ गया, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, साथ में वाज वेयर मिल गया, साथ में ING मिल गया, यहाँ पे सेल विल है, सब्जेक्ट तो है ही, ऑब्जेक्ट तो है ही, सेल विल मिल गया, साथ में बी मिल गया, बी के साथ आपको फिर वर्ब के साथ ING मिल गया। ये हो क्या रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो सबके अपने अपने रूल होते हैं। जब भी हम लोग कंटिन्यूअस बनाते हैं तो ये रूल अपनाएंगे। जब प्रेजेंट का रहेगा तब पहले तो पता लगाना है कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो कौन बताएगा, ये लास्ट वाला बताएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले जब बता देता है कि हाँ मैं प्रेजेंट का हूँ, तो प्रेजेंट में कौन सा है वो कौन बताता है, जस्ट उसके बगल वाला। और जैसे पता चलता है कि हाँ ये कंटिन्यूअस का, तो बस कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाना है। जब पता चलेगा कि हाँ ये परफेक्ट का, तो परफेक्ट का लगाना है। और रहा रही रहे और साथ में समय भी रहे, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगाना है। तो यह अपना अपना एक नियम है। ठीक है, जब हम लोग इंडेफिनिट या फिर सिंपल बनाते हैं तो प्रेजेंट में जो फॉर्मूला यूज़ होता है, जो रूल यूज़ होता है, वो इस तरह के है। सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ब, कि जो भी क्रियाएं हो रही है, दौड़ने का, खेलने का, उठने का, सोने का, भागने का, रोने का, कुछ भी, तो वह वर्ब कहलाता है। ठीक है, अक्सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब ज़रूरत होती है तब हम लोग वर्ब में एस या फिर ES ऐड करते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ता है। वह ज़रूरत कैसे पड़ेगा, वह बताएगा हमको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करता है कि वर्ब के साथ एस लगाऊं या ES लगाऊं या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने दूं। ये कौन बताएगा, यह बताएगा हमको सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट तो है ही। सेम यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V2 हो जाएगा। सब्जेक्ट तो है ही, ऑब्जेक्ट तो है ही। अगर ये पास्ट का रहेगा तो पास्ट वाला जो वर्ब आता है वो लगाना है। अच्छा, उसके बाद फ्यूचर की, फ्यूचर में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है शैल या फिर विल, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब कंटिन्यूअस में आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको ये वाली लाइन। अब ये वाला आती है, इसमें क्या है, कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ये तो कॉमन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है। अच्छा, तो अगर रहा रही वाला रहा और साथ में प्रेजेंट रहा तो क्या लगेगा, इस पे ध्यान दीजिए। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना, इस पे ध्यान दीजिए। ये सब्जेक्ट के बाद इज एम आर ये लगेगा प्रेजेंट में, तो इसमें से कोई एक ही लगेगा। अब वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एस के ऊपर डिपेंड करता है कि एस के साथ में इज रहेगा या फिर एस के साथ में एम रहेगा या फिर एस के साथ में आर रहेगा। ये कौन बताएगा, मुझे सब्जेक्ट बताएगा। अच्छा, इसके बाद वर्ब लगाना है। अब वर्ब लगाने के बाद आपको ING ये साथ में जोड़ना पड़ेगा। यह काम को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो लिखना का स्पेलिंग क्या होता है, राइट।
अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, राइटिंग, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम लोग पास्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो है ही, जहाँ पे इज एम आर लग रहा था, अब वहाँ पे क्या लगेगा, वाज और वेयर लगेगा। क्या लगेगा, वाज और वेयर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। वर्ब लगेगा, साथ में आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूचर में आते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो है ही, साथ में हमको सब्जेक्ट के बाद सेल या विल लगाना है। सेल या विल के बाद हम लोग ये फिक्स है, ये जो है ना बी, ये फिक्स है। इस जब भी कंटिन्यूअस हो रहा होगा और वो भी फ्यूचर के लिए, तो सब्जेक्ट के साथ साथ सेल या विल लगाएंगे, साथ में हम लोग बी लगाएंगे, ये लगाना फिक्स है। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे और साथ में ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पे जब ये प्रेजेंट की बात हो रही हो और परफेक्ट की बात हो रही हो, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो वहाँ पे हैज़ और हैव लगाएंगे, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये फिक्स हो जाएगा। जब भी हैज़ हैव देखिए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही देना है। हैज़ हैव जब भी दिखे तो साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही देना है, याद रहेगा। अच्छा, हैज़ हैव का पास्ट रूप क्या होता है, हैज़ हैव का पास्ट रूप होता है हैड। जैसे इज एम आर का पास्ट रूप क्या हुआ, वाज वेयर, उसी तरीक़ा से हैज़ हैव का पास्ट रूप क्या हुआ, हैड। और जब इसका पास्ट रूप हो रहा है, जैसे हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे हैं, उसी तरीक़ा से हैड के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, साथ में ऑब्जेक्ट देना है। अब यहाँ पे आते हैं सब्जेक्ट, ये फ्यूचर का है तो सेल और विल तो लगना ही है, लगना है। सेल और विल तो लगना ही लगना है। लगने के बाद हैव लगाना है, क्योंकि ये परफेक्ट का भी काम कर रहा है, अब परफेक्ट में हैज़ है ना। तो इसमें चूज करने का तो नहीं आता है कि हैज़ लगाए कि हैव लगाएं कि हैज़ लगाएं, इसमें फिक्स रहता है कि हमको हैव ही लगाना है। और जब भी हैव लगता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जैसे यहाँ पे लगा ना, उस तरीक़ा से यहाँ पे भी लगेगा, साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट पायदान पर, जो हम लोग को बताता है कि मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका है सब्जेक्ट, ये परफेक्ट का भी काम कर रहा है, कंटिन्यूअस का भी काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ पार्ट तो इसको दोनों को मिला कर लेना ही होगा, है ना। इन दोनों का लोग मिला के लेना ही होगा। तो क्या क्या मिला के लिया है वो देखिए। सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट करने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए हैज़ और हैव को लिया गया है। ठीक है, हैज़ और हैव को लिया गया है। अच्छा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, और हमको कंटिन्यूअस के लिए वर्ब के साथ आईएनजी भी रखना है। देखिए आईएनजी है ना, यहाँ पे आईएनजी भी रखना है। तो हमको इसका भी बात का ख्याल रखना है और इसके बात का भी ख्याल रखना है कि कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी होना ही चाहिए, और परफेक्ट है तो हैज़ और हैव होना ही चाहिए। चलिए, दोनों का बात हम लोग मान लिए। अच्छा, उसके बाद हमको यहाँ पर परफेक्ट क्या बोलता है कि जब भी मेरे पास हैज़ और हैव आए तो मैं वर्ब को थर्ड रूप कर दूंगा। तो यहाँ पर थर्ड रूप तो नहीं है, ये तो थर्ड रूप नहीं है। तो बता दूं कि बी जो होता है ना, डू का, ये बी डू जो है ना, इसका उसका ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये डू डिड डन जिसे होता है, उसी तरीक़ा से बी का भी थर्ड फॉर्म है ये, है ना। तो हैज़ हैव के साथ बीन लगाना फिक्स समझिए। बीन जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, जो कि हैज़ हैव के साथ बीन लगा दीजिए तो क्या होगा, ये वाला भी टर्म पूरा हो जाएगा वर्ब का थर्ड रूप होने का। अच्छा, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगा दीजिए ताकि ये टर्म भी पूरा कर दे कंटिन्यूअस का। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों मिक्स हो जाएगा, दोनों एक साथ सट जाएंगे, मिल जाएंगे, दोनों की बातें रह जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिए तो ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए, तो नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। उसके साथ साथ आपको फोर और सिंस लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, बताऊंगा आगे, मैंने बना के रखा है, बताता हूँ उसमें। अच्छा, सेम यहाँ पे भी वही सिर्फ करना है। हैज़ हैव का पास्ट रूप क्या हुआ, हैज़ हैव का पास्ट रूप हैड हुआ, जो कि हैड लगाना ही लगाना है। साथ में वर्ब का थर्ड रूप लगाना ही लगाना है, जो कि हम लोग यहाँ पे लगाए थे, बीन लगाए थे, तो यहाँ पे बीन लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी लिखे थे, यहाँ पे लिखे। उसके बाद फोर सिंस लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। सेम यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, सेल विल लगाना ही है। देखिए सेल विल लगा है,
शैल विल के साथ हैव लगा दिए, और हैव जब भी लगेगा तो साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म में चाहिए तो चाहिए। तो ये रहा बीन। अब बीन यहाँ तक तो कंप्लीट कर दिया परफेक्ट का, ये ला हिस्सा परफेक्ट का काउंट कंप्लीट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस भी तो चाहिए ना मेरे को, तो कंटिन्यूअस भी चाहिए। तो कंटिन्यूअस के लिए वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिए, साथ में फोर और सिंस लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये हमारा कुछ पहचान का नियम हुआ।